वेलकम टू असली वजह। पावर फेल होने से नहीं जाती, आप उसे उस पल खोना शुरू कर देते हैं जब आप लोगों को अपनी वैल्यू प्रूव करने लगते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए चलिए कुणाल की कहानी देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास एक टाइम पे बिना किसी एफर्ट के जबरदस्त सोशल इन्फ्लुएंस था। सोच के देखिए, एक वक्त था जब कुणाल आम तौर पर अपने ग्रुप का सेंटर होता था। ऑफिस हो या दोस्तों की पार्टी, उसके आइडियाज सुने जाते थे, उसके जोक्स पर लोग सच में हंसते थे और उसके फैसलों को फॉलो किया जाता था। वो लाउड नहीं था, बस प्रेजेंट रहता था और उसकी मौजूदगी ही काफी थी। पर फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहला साइन, एक मीटिंग में उसका आइडिया सिंपली इग्नोर कर दिया गया। ऐसा नहीं कि किसी ने उसका आइडिया चुरा लिया, नहीं, बस लोग आगे बढ़ गए जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। तो कुणाल ने इसका जवाब कैसे दिया? एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। अगली बार उसने अपने पॉइंट को और ज्यादा एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। और इसका नतीजा? लोग सुन तो रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सब बता रही थी। वो कुर्सियों में पीछे हो गए, उनकी आंखें इधर उधर देखने लगी। कुणाल बोल तो रहा था, पर अब कोई उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और ये प्रॉब्लम सिर्फ ऑफिस तक नहीं रही, यही पैटर्न उसकी पर्सनल लाइफ में भी रिपीट होने लगा। दोस्तों के साथ कोई प्लान बन रहा था, उसने कुछ सजेस्ट किया और जवाब में सिर्फ खामोशी। बिल्कुल ऐसी खामोशी जैसे उसने हवा में बात की हो। तो कुणाल ने खुद से क्या कहा? उसने सोचा, शायद शायद मैं अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा, मुझे थोड़ा और असर्टिव होना चाहिए। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने प्रॉब्लम को ही गलत समझ लिया था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। जिस पल उसने पुश करना शुरू किया, जस्टिफाई करना शुरू किया, ओवर एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसी पल रिस्पेक्ट टॉलरेंस में बदल गया। अब लोग उसकी बात सुनते नहीं थे, बस सहन करते थे। तो आखिर हो क्या रहा था? देखिए, सोशल पावर एक झटके में खत्म नहीं होती। ये कोई लाइट स्विच नहीं है जिसे ऑफ कर दिया, नहीं। ये धीरे धीरे लीक होती है उन छोटे छोटे बेमतलब के एक्सप्लेनेशन से, उन अप्रूवल मांगने वाली मुस्कुराहटों से, और हर खामोशी को भरने की उस बेचैनी से। कुणाल की कहानी बस एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? सोशल पावर का सोर्स अटेंशन नहीं है। ये इस बात से नहीं आती कि आप कितना बोलते हैं या लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं। असली पावर आती है टेंशन से। और यहाँ टेंशन का मतलब डरना नहीं है। टेंशन का मतलब है थोड़ा पीछे हटना, एक स्पेस क्रिएट करना, लोगों को ये सोचने देना कि इसका रिएक्शन क्या होगा। जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहते, तब लोग आप पर ध्यान देते हैं। वो आपके रिएक्शन का इंतजार करते हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ते। जब लोगों को पता चल जाता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, जैसे इग्नोर होने पर आप जरूर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उनके लिए सेफ हो जाते हैं, प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। और जो सेफ और प्रिडिक्टेबल है, वो पावरलेस है। कुणाल की प्रॉब्लम उसकी काबिलियत नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी इग्नोर होने का डर। जरा सोचिए, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि कोई सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उसे डर था कि अगर वो चुप रहा तो इररेलेवेंट हो जाएगा। बस वही पल होता है पावर लीक का। इस पूरे बिहेवियर की जड़ में ईगो नहीं है, ना ही ना काबिलियत है। इसकी जड़ में है डर। डर इग्नोर होने का, डर गलत समझे जाने का, डर अपनी रेलेवेंस खो देने का। और ये डर सामने वाले को एक बहुत साफ सिग्नल देता है, ये इंसान वैलिडेशन के लिए हम पर डिपेंड करता है। तो कुणाल ने इस सिचुएशन को पलटा कैसे? यहाँ से कहानी का राइज वाला हिस्सा शुरू होता है। उसने कुछ बहुत छोटे लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव किए। कुणाल ने अपने रिएक्टिव बिहेवियर को एक रिस्ट्रेन्ड बिहेवियर से बदल दिया। देखिए, पहले इग्नोर होने पर वो तुरंत एक्सप्लेन करता था, अब वो शांत रहता था। पहले अगर मैसेज का जवाब ना आए तो वो फॉलो अप करता था, अब वो उससे आगे बढ़ जाता था। पहले वो हर ऑकवर्ड साइलेंस को भरने की कोशिश करता था, अब वो उस खामोशी में कंफर्टेबल था। और इसका असर बहुत जल्दी दिखा। अगली ही मीटिंग में जब उसका पॉइंट स्किप हो गया, वो चुप रहा, उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। रूम में एक अजीब सी एक टेंशन भरी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड्स के बाद आखिरकार उसके मैनेजर ने खुद पूछा, कुणाल आप कुछ कह रहे थे? उसने पीछा करना बंद किया और उसकी पोजीशन अपने आप वापस आ गई। पावर ने शोर नहीं मचाया, वो चुपचाप लौट आई। हाँ, कुछ लोग उसकी इस नई बाउंड्री से दूर हो गए,
पर जो लोग सच में मैटर करते थे वो उसकी और ज्यादा इज्जत करने लगे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसके पीछे के कोर प्रिंसिपल्स को 3 सिंपल रूल्स में समझते हैं। ये हैं संयम यानी रेस्ट्रेंट के 3 नियम। रूल नंबर 1, हर उस चीज को एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए जिसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ना अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। रूल नंबर 2, लोगों के रिएक्शंस का पीछा करना छोड़ दीजिए। किसी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सामने वाला अप्रूव करेगा या नहीं। और रूल नंबर 3, अपनी इंपॉर्टेंस का ऐलान करना बंद कीजिए। पावर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, उसे नोटिस किया जाता है। एक बात साफ है, ये आसान नहीं होगा। जिन लोगों को आपकी ओवर अवेलेबिलिटी की आदत पड़ चुकी है, वो आपकी इन नई बाउंड्रीज को एरोगेंस या घमंड कहेंगे। और जब वो ऐसा कहें, उन्हें कहने दीजिए, ये इस प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। तो सबसे अहम बात यह है कि असली पावर रुकने की काबिलियत में है, क्योंकि याद रखिएगा, जो रुक सकता है उसे पुश नहीं किया जा सकता। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।